हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और हर एक टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे और विद इन सेकंड में सॉल्व करना आपको सिखाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को शॉर्ट तरीके से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक आज आप सीखने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ आप वीडियो के लास्ट तक जरूर सीख कर जाएंगे। बेहतरीन सवाल हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है कि 6 है, 54 है, 378 है, 1890 है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हम ऐसा सवाल जब भी आए आपके सामने कि जब भी बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की तरफ ले जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सर हम मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। 6 से हमें 54 बनाना है, तो 6 से 54 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? 9 से, अगर 6 को 9 से गुणा कर देते हैं तो 6 9 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 से हमें बनाना है सर 378। तो यहाँ पे देखो 4 है, 8 है, इकाई अंक है ना। 4 से अगर गुणा करके 8 लाना है तो किससे गुणा करेंगे सर? 7 से। तो 54 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 378 हो जाएगा। अब 378 से हमें लाना है 1890। तो कैसे आएगा? हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। 378 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1890। तो आगे हमें क्या करना है? देखिए, 9 था, 7 था, 5 था, मतलब 2-2 अंक छोड़ के लिख रहा है और उससे गुणा कर रहा है। तो 5 है, तो मतलब 1890 में हमें गुणा करना है किससे? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1890 को आइए हम 3 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 शून्य कितना हो जाएगा? शून्य। 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, कैरी 2 आ गया। 8 त्रिक 24, 24 2 कितना हो जाएगा? 26। देखो 670 है, तो जिस ऑप्शन में 670 पीछे से लास्ट होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ये बढ़िया सवाल होते हैं, तो आपको आसानी होगी सवाल को सॉल्व करने में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 है, 3 है, 8 है, 13 है, 30 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? कैसे सॉल्व करना है? तो हम आपको क्या बताएं सर, संख्या जो है छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो हमें मल्टीप्लाई को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें बनाना है 2 से 3 बनाना है। तो 2 से 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को हम सर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो 3 लिखा है, तो यहाँ से -1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से हमें बनाना है 8, तो हम 3 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? 8। 8 से हमें 13 बनाना है, तो 8 को भी हम करेंगे 2 से गुणा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। 16 से हमें 13 बनाना है, तो 13 कैसे आएगा सर? यहाँ से 3 हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से 13 से हमें 30 बनाना है, तो वही प्रक्रिया 13 को भी हम करेंगे 2 से गुणा, तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। सर 30 लाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 26 4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? 30 है, 30 से हमें 55 बनाना है, तो 30 को हम क्या किए? सबसे पहले किए 2 से गुणा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60। और 60 से हमें लाना कितना है? 55 लाना है, तो 5 हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 60 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है? तो 55 को भी हमें करना है 2 से गुणा, क्योंकि हमने 2 से ही गुणा करते हुए आए हैं। तो 55 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब हमें आगे क्या करना है सर? देखिए, 1 घटा है, 2 जुड़ा है, 3 घटा है, 4 जुड़ा है, 5 घटा है, तो आगे क्या होगा सर? 6 यहाँ पे जुड़ेगा। तो 110 में जब हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा। जो सवाल समझ में आए उसका आप आंसर दीजिएगा, जो समझ में ना आए उसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 10 है, 11 है, 16 है, 39 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब देखो
10 है, 10 से अगर पास पास की संख्या अगर डिफरेंस लेना चाहे तो 1 हो जाएगा। 10 और 16 का डिफरेंस सर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 और 39 का डिफरेंस सर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। डिफरेंस तो बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो डिफरेंस से नहीं जाना, संख्या छोटी की तरफ से किधर जा रही है, बड़े की तरफ, तो हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे है सर 11, 11 से हमें बनाना है 10, तो 11 से 10 बनाने का एक तरीका है, 11 एकम कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 से हमें बनाना है 16, तो 10 को अगर हम कर दे रहे हैं 2 से गुणा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से हमें 16 बनाना है, तो सर यहाँ पे 4 जो है घटाना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे है सर 16, 16 से हमें 39 बनाना है, तो 16 को हम क्या कर रहे हैं, गुणा 3 कर रहे हैं, तो 16 तिया कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। 48 से 39 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, 9 को घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे सर, 39 को आप किससे गुणा करना पड़ेगा, देखो सर 1 से गुणा किया था, 2 से गुणा किया था, 3 से गुणा किया था, तो 39 को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, संख्या एक एक क्रम में आगे बढ़ रही है, तो 39 को हम गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो 39 को गुणा करेंगे 4 से, तो कितना होगा, देखिए 100 कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा। 39 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे किसको हम सर, तो देखो 1 को घटाया है, 2 को घटाया है, 4 को घटाया है, 9 को घटाया है, तो यहाँ पे किसको घटाएगा, तो अगर इस 4 को हम ध्यान से देखें तो इसी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अगर इसे 9 को देखें तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 1 को देखें तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो घटेगा क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर घटेगा, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब कितना होता है सर, 16 होता है। तो 156 में से अगर हम 16 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जाएगा। ये मुश्किल सवाल में आते हैं प्यारे दोस्त, 99% बच्चे ऐसे सवालों को छोड़कर भाग जाते हैं, पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको पूरे वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। एक बेहतरीन सवाल दीजिए, आप इसका फटाफट जवाब देखिए। कह रहा है कि 11 है, 13 है, 17 है, 25 है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे करेंगे, संख्या बहुत पास पास है, तो सर डिफरेंस लेके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 13 का डिफरेंस कितना है सर, 2, 13 और 17 का डिफरेंस कितना है, 4, है ना, मतलब सर 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर आगे, 2 4 8, अब डबल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 16, अगर 25 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। पर देखिए सर जी 41 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहीं से अब मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप करेंगे कि सर हमें नहीं करना इस सवाल को, लेकिन अब आपको यहाँ पे बेस्ट अप्रोच आपको लगानी है। देखिए 11 से उसने क्या किया, 13 बनाने के लिए 2 जोड़ा है, 13 से उसने 17 बनाने के लिए क्या किया है, 4 जोड़ा है, 17 से 25 बनाने के लिए उसने क्या किया है, 8 जोड़ा है। तो ये 2 आया कहाँ से है, ठीक है, ये 2 आया कहाँ से है, अगर इस 11 के दोनों अंक को हम देखें, 1 + 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो 2 उसने 11 में जोड़ा तो 13 हो गया। ठीक है, 13 में 4 जोड़ा है, कैसे किया है, 1 और 3 जोड़ दिया, 4 हो गया, उसी 4 को 13 में जोड़ दिया तो 17 हो गया। 17 के दोनों अंकों को जोड़ा, 8 हो गया, उसी 8 को 17 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो उसी प्रकार 25 के दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। इस 7 को जोड़ेंगे किसमें सर, इसी संख्या में जोड़ेंगे, तो 25 में ही हम 7 को जोड़ेंगे तो 25 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आ रही है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन सवाल, फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। 99% बच्चे इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे।
देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है। यदि आपको पता रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि यस सर हमें ये पता था। नहीं पता रहा होगा तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार इस सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 61 है, 52 है, 63 है, 94 है, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। सर 61 है, संख्या बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, तो अब इसमें तो अल्टरनेट का भी चांस नहीं है, तो हम करेंगे क्या। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बढ़िया सवाल है। अगर इसको हम देखें, इसके दोनों अंकों को हम क्या कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं, ठीक है। पीछे 6 था, पीछे 1 था, उसको हमने आगे कर दिया, आगे ये पीछे था, ठीक है। तो इसको भी पलट दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, 25 हो गया। इसको भी पलट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36। इसको हम पलट दिए तो ये हमारा क्या हो गया, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे था, बस इसको उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया था। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे 16 है, अगर 16 को हम लिखना चाहें तो सर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 है, अगर 25 को लिखना चाहें तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 49 है तो 49 को हम क्या लिखेंगे सर, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है सर, 4, 5, 6, 7, तो आगे क्या होगा 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। तुरंत ऑप्शन बी पे आप क्लिक कर दोगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। सर कैसे गलत हो जाएगा, तो देखो या इस आपने क्या किया, 7 का स्क्वायर करके 64 लाया है। 7 का स्क्वायर क्या 49 आया। 49 को उसने क्या किया था, संख्या को पलट के लिखा था ना, तो आपने 8 का स्क्वायर किया है, आपका 64 आया। तो संख्या को आपको क्या करना है, पलट के लिखना है। जो पीछे है उसे आगे कर दो, जो आगे है उसे पीछे कर दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 46 होगा, ना कि आपका 64 होगा। बढ़िया सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बेहतरीन सवाल फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को देखा रहा होगा, बस 2 सेकंड काफ़ी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12 है, 24 है, 36 है। देखिए 12, 24, 36, 60, 96, आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा। सर संख्या तो बढ़ रही है, संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। गुणा कर दें, चलो 12 दूना 24। अब 12 को अगर 3 से गुणा करें तो 12 तिया 36, 12 को 5 से गुणा करें तो 12 पंजे 60, लेकिन ये तो 96 किया गया है, तो 12 अट्ठे 96 होता है। यहीं पे इसका रिदम जो है टूट गया। 2, 3, 5, 8, सर ये इसका रिदम तो टूट गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, है ना, या तो 6 होना चाहिए था, लेकिन 8 से गुणा कर दिया। तो गुणा करके तो नहीं लाया जा सकता। तो क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से देखो, कहते हैं ना कि पढ़ने वालों की 4 आंखें होती हैं, तो जरा अपनी आँख खोलो ना। देखो यहाँ पे 12 है, 24 है ना। तो अगर 12 और 24 को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारा ये 36 मिल जा रहा है कि नहीं। मतलब पीछे की 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो ये आगे वाली संख्या मिल रही है। 12 में 24 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब अगर हमें 60 बनाना है तो 24 में हमें क्या करना पड़ेगा, 36 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब अगर हमें 96 बनाना है तो 36 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या करना है, तो 60 और 96 को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर 60 में हम 96 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात और सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं और आप पहली बार चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। यह क्लास रोज रात 8:45 पर चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।